हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज की क्लास में एक बार फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट है एक नया बर्निंग इशू लेकर। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि इस टाइम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, जिससे करोड़ों युवाओं को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे इस पूरे टॉपिक को कि आखिर ये पूरा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, क्लास की पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आपको पता होगा हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन को अवेल कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स भी हैं, या फिर हम टीचर्स की भी बात कर सकते हैं। तो जब हम हायर एजुकेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें बहुत सारे आर्टिकल्स और जर्नल्स की ज़रूरत होती है। एंड कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम होती है उन सभी आर्टिकल्स और जर्नल्स को एक्सेस गेन करने में, है ना। हमें उसका एक्सेस इजीली नहीं मिल पाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लिमिटेड आर्टिकल्स और जर्नल्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इंडिविजुअली उसको अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि थोड़ा महंगे प्राइस में वो मिलता है, तो आप उसको परचेज नहीं कर पाते हो। तो हायर एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये जो स्कीम है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे एकेडमिशियंस हैं, उनको लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल और जर्नल का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब ये ओपन एक्सेस होगा, वो किसी भी रिसर्च आर्टिकल या जर्नल का एक्सेस गेन कर सकते हैं। डिटेल में इसको हम समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये एक न्यू स्कीम है जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे आर्टिकल्स और जर्नल पब्लिकेशन होते हैं जिसका एक्सेस हमें इजिली नहीं मिल पाता है, वो अब आपको इजिली मिल जाएगा। इसी के लिए ही ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये जो स्कीम है ये आपको फुली डिजिटल और इजी वे में जितने भी हमारे जर्नल्स हैं और आर्टिकल्स हैं उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा। और ये सबके लिए मतलब सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जो जिनको भी इसकी नीड है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं। ओके। Government aims to provide a one nation one subscription facility for the higher education institution and R&D regulatories, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरीज है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया कि जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे होते हैं या वो इंस्टीट्यूशंस जो हमें हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो रिसर्च के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको इन आर्टिकल्स और जर्नल्स की जरूरत होती है। एक्सेस न मिल पाने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ही ये यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगा जिससे जो भी रिसर्चर्स हैं, मतलब जो भी जिनको भी जर्नल्स या आर्टिकल्स की नीड है, वो इजिली उस पोर्टल के थ्रू एक्सेस गेन कर सकते हैं। सो द इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस एंड स्टे ऑन द टॉप ऑफ द रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, एंड फॉर दैट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इज क्रिएटिंग अ यूनिफाइड पोर्टल, है ना। इसके लिए हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो एक यूनिफाइड पोर्टल को क्रिएट कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको किसके द्वारा रिव्यू किया जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। एंड पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन ऑथर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन विल आल्सो बी हैंडल्ड बाय इट। और जो भी हमारे पब्लिकेशन है इंडियन ऑथर के, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के, उसको हैंडल भी इनके द्वारा किया जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस पूरे प्रोसेस को, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए जो यूनिफाइड पोर्टल बनाया जा रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको किसके द्वारा रिव्यू किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा ANRF। ये है क्या? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें बोला गया है कि कंट्री वाइड एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। सभी जो हमारे स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन है उसका एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दिस स्कीम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सिंपल यूजर फ्रेंडली एंड फुली डिजिटल प्रोसेस। पूरे डिजिटल प्रोसेस के थ्रू इसको एक्सेस किया जाएगा।
प्लस यहाँ पर ये बोला गया है कि अगले 3 साल के लिए मतलब 25, 26 और 27 के लिए इस स्कीम के लिए हमारी गवर्नमेंट 6,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करेगी। मतलब इस स्कीम में अगले 3 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपीज का फंड एलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए इतना अमाउंट अगले 3 साल में खर्च करेगी, है ना। इसके साथ यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इनके अंडर जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। So benefits to be provided to all higher education institution under the central और state government and R&D institution of the central government। तो जो भी हमारे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको इसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बेनिफिट्स हैं उसको मैनेज किया जाएगा एक नेशनल सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जिसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? इसको मैनेज किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा। इस स्कीम से 6300 इंस्टीट्यूशन में लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा और इसके लिए गवर्नमेंट एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको याद है तो ये मान के चलिए कि पूरी न्यूज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है क्या। वन नेशन मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। वन सब्सक्रिप्शन का मतलब अ सिंगल अथॉरिटी मैनेजिंग एवरीथिंग सो यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये एक सिंगल अथॉरिटी होगी जो सभी चीजों को मैनेज करेगी, जिससे कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन गिव्स यू एक्सेस टू ऑल द कंटेंट एंड सर्विसेज यू नीड, सिंप्लीफाइंग योर एक्सपीरियंस एंड सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट। तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सारे कंटेंट और सर्विस का एक्सेस वो एक सिंगल प्लेस पर मिल जाएगा, सिंगल पोर्टल पर। मतलब वही है कि आपको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल पोर्टल होगा जो आपको पूरा एक्सेस प्रोवाइड करेगा। जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीजें हैं, सब आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, रिसर्चर्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, उनको बेसिकली इसका बेनिफिट मिलेगा, जिनको भी आर्टिकल्स और जर्नल्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये आपको 13,000 जर्नल से भी ज्यादा का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जिसको 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो अभी रिसेंटली 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के जो मोर देन 13,000 जर्नल्स है ना, वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा और इसमें बोला गया है कि 6300 गवर्नमेंट रन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च फैसिलिटीज हैं, है ना, वहां पे लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स को इस स्कीम से बेनिफिट मिलने वाला है। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए अगले 3 साल के लिए मतलब 25, 26, 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपीस का फंड इन्होंने क्या किया है? एलोकेट किया है। मतलब इतना पैसा खर्च किया जाएगा अगले 3 साल में इस स्कीम के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। वही सारी चीजें यहाँ पर एक नोट्स के फॉर्म में शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव एक्सेस होगा, टारगेट इंस्टीट्यूशंस होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होगा, बजट एलोकेट किया गया है 6,000 करोड़ रुपीस का, ये एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन होगा, यूनिफाइड एक्सेस मॉडल होगा। और अगर हम इसके लॉन्च की बात करें कि लॉन्च कब किया जाएगा, तो जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है ये 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉन्च कब किया जाएगा, है ना। तो ये 1 जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आई रियली होप सो कि आप लोगों को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है और किसको इससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और ऐसी मेरी और भी जो क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसके अलावा इस टाइम टेक्स्ट बुक पर विंटर बैरियर सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अगर आप इस टाइम परचेस करते हैं तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। एसबीआई पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, कुछ कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करेंगे
बट अलग-अलग कोर्स परचेज़ करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज़ कर लें, जिसमें ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगी। इवन जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो भी आपको सुपर पैक में मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1102 रुपीज़ में 12 प्लस 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है प्रिया टी। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही है। जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके हमें बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। प्लस अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।